की दोस्ती। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बहादुर और दयालु था, लेकिन उसके पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। गांव के पास ही एक पुराना खंडहर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। लोग डर के मारे उस जगह के पास भी नहीं जाते थे। राहुल को बचपन से ही रोमांच पसंद था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह खंडहर में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत हैं या ये सिर्फ एक अफवाह है। जब वह खंडहर में पहुंचा तो वहां का वातावरण बहुत शांत था। धूल भरी हवा और खंडहर की टूटी फूटी दीवारें देखकर वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही उसने खंडहर के अंदर कदम रखा, अचानक हवा तेज हो गई और एक हल्की सी आवाज आई, कौन हो तुम? राहुल ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसके पास खड़ी है। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं राहुल हूं। मैं ये जानने आया हूं कि यहां भूत सच में रहते हैं या नहीं। तभी एक हल्की धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। यह एक भूत था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने बताया कि वह कई वर्षों से इस खंडहर में अकेला रहता है, क्योंकि लोग उससे डरते हैं। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जब भी कोई यहां आता है तो डरकर भाग जाता है। राहुल को अर्जुन की बात सुनकर दुख हुआ। उसने कहा, तुम्हें अकेलेपन का एहसास होता होगा, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अर्जुन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान उससे दोस्ती करना चाहेगा। धीरे धीरे राहुल और अर्जुन के बीच गहरी दोस्ती हो गई। राहुल रोज खंडहर में आता और अर्जुन से बातें करता। अर्जुन ने राहुल को कई रहस्यमय कहानियां सुनाई और दोनों मिलकर बहुत मजे करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया। राहुल चाहता था कि अर्जुन भी इसका हिस्सा बने, लेकिन समस्या यह थी कि गांव के लोग उसे देखकर डर सकते थे। तब अर्जुन ने एक तरकीब निकाली। उसने खुद को हवा में विलीन कर लिया और राहुल के कानों में फुसफुसाकर त्योहार का आनंद लिया। समय बीतता गया और राहुल की अर्जुन से दोस्ती और मजबूत होती गई। एक दिन अर्जुन ने राहुल से कहा, मुझे अब मुक्ति मिल रही है, क्योंकि मुझे अब एक सच्चा दोस्त मिल गया है। अब मुझे इस दुनिया से विदा लेना होगा। राहुल उदास हो गया, लेकिन उसने अर्जुन को खुशी खुशी विदा किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दोस्ती किसी भी सीमा या रूप से परे होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना भेदभाव के हमारे साथ खड़ा रहे, चाहे वह इंसान हो या भूत।